और सर तो फार्मूलाज, इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला है जिन्हें याद रखना है। इंटीग्रेट इंटीग्रेट dx अगर केवल लिखा हुआ है, इंटीग्रेट dx, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब वन अगर है यहाँ पे, वन dx, इंटीग्रेट वन dx, या इंटीग्रेट dx केवल लिखा हुआ है, इसका वैल्यू होगा x। एक्स जैसे मान लो इंटीग्रेट डी थीटा कहीं रहेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, थीटा। थीटा। इसके बाद इंटीग्रेट इंटीग्रेट एक्स टू द पावर एन dx, इंटीग्रेट करना है एक्स टू द पावर एन, एक्स पे कुछ पावर रहेगा, एक्स टू द पावर एन, यस सर। एन इज एनी रियल नंबर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है क्या, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस n+1। इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, यहाँ पावर एक बढ़ जाता है और उतना से डिवाइड हो जाएगा, जितना पावर ऊपर बढ़ेगा उतना से ही नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस, ठीक। वन। दिस इज यस वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी, बहुत यूज करेंगे। इंटीग्रेट इंटीग्रेट cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन होगा क्या, sin x, इंटीग्रेट sin x dx, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस माइनस cos x, एक्स। sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। सिमिलरली इंटीग्रेट इंटीग्रेट cosec स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cot x। इंटीग्रेट sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक होता है ना, यस सर, उसका पोस्ट। सब उल्टा है, सब रिवर्स रिवर्स प्रोसेस है सारा। इंटीग्रेट 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 क्या, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसा, इंटीग्रेट वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स। इंटीग्रेट वन बाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसका, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स। फिर मान लो इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन होगा log x AC, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेट log x का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता था ना, log x का डिफरेंशिएशन यस सर। वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x। फिर इंटीग्रेट e की पावर x dx, e की पावर x dx का इंटीग्रेशन होगा e की पावर x। ओके, यस सर। so these are some important integrations, these are some important, एक नोट है उसको लिखना है अपन को क्या, कि अगर इंटीग्रेट मान लो एफ डैश एक्स प्लस बी डी एक्स ऐसा है, मान लो यहाँ पर एक्स डायरेक्ट नहीं रह करके मान लो टू एक्स रहे, थ्री एक्स रहे, फोर एक्स रहे, या उसमें कुछ जोड़ा रहे, ऐसा का इंटीग्रेशन यस क्या सर। होगा, एफ डैश है तो इस ये डिफरेंशिएशन है, ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस बी, और बाई
जितना से x में गुना रहेगा उतना से यहाँ डिवीजन हो जाएगा। रूल ये हो गया। ठीक है, जितना से गुना रहेगा x में उतना से डिवाइड कर देंगे, जितना से x में गुना रहेगा उतना से डिवाइड कर देंगे। x में जितना से यस गुना रहेगा उतना से क्या कर देंगे, डिवाइड। डिवाइड जैसे मान लो जैसे रहेगा इंटीग्रेट cos 2x dx, मान लो ऐसा रहेगा इंटीग्रेट cos 2x dx। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लेकिन यहाँ cos साइन है 2x है, तो ये लिखेगा क्या, ये लिखाएगा sin 2x बटा x में कितना से गुना है, 2 से, हो टू जाएगा। से लिख लो। यस सर ओवर सर हाँ अच्छा, जैसे इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं हम लोग। मान लो इंटीग्रेट करना रहे 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, इंटीग्रेट 2x dx। ठीक, टू कांस्टेंट है, टू इज यस ए कांस्टेंट, टू को बाहर निकाल देंगे, टू कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, तो बाहर निकल जाएगा x dx। ठीक, अब इस पे कितना एक्स पावर है, x पे कितना पावर है, 1। वन फार्मूला क्या है, इंटीग्रेट x के पावर n dx का क्या फार्मूला है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस, प्लस वन यहाँ n के जगह पर कितना है, 1, 1 प्लस 1 जगह x के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, जगह x के पावर 2 बाई, और टू टू और 2 बाहर भी है, बाहर भी था, टू से टू कट गया 2 कट गया, 3 हो गया x। स्क्वायर उसी प्रकार से मान लो इंटीग्रेट 3x स्क्वायर dx, क्या करेंगे, 3 को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेट x स्क्वायर dx,
3 इंटू एक्स पे पावर कितना है, 2 है, 2 2+1/2+1 जगह 3 इंटू एक्स के पावर 3/3, 3 से 3 कट गया, हो गया एक्स। x to the power 3. ठीक, Yes sir. मान लो इंटीग्रेट है 5x के पावर 10 dx, इसको करना है इंटीग्रेशन। करो इसको, लिख करके और इसको करिए। Yes sir. और sir कितना है, 5 into x to the power 11 by 11. 5 इंटू एक्स टू दावर 11/11। 11. इंटीग्रेट मान लो दिया है x² प्लस x+1 dx, इसको करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबका अलग अलग करेंगे, जोड़ घटाओ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेट x² dx, इसका अलग, प्लस x का अलग, इंटीग्रेट x dx प्लस 1 का अलग 1 dx। अगर जोड़ घटाव में है इंटीग्रेशन, अगर जोड़ घटाव में है प्लस माइनस है तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक, Yes sir. तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, x के पावर n+1, 3/3। x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताना, Integration of x square x²/, 2. और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है 0. x, इंटीग्रेट dx होता है x, है, इंटीग्रेट 1 dx इज इक्वल टू होता है x, इसका वैल्यू हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होता था ना 0, dx कांस्टेंट ये 0 होता है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है। ठीक, Yes sir. ये हो गया हमारा। इसका करो,
ओवर सर। बताना इसका कितना है, इसका आंसर बताओ। x to the power 6 by 6 प्लस x to the power 3 minus 9x -9 x एक्स होगा कि x²/2 होगा। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स है ना, एक्स का इंटीग्रेशन yes एक्स के sir. पावर 1 है तो x²/2। Oh, yes sir. इसको बनाओ। Over sir. बोलो। x to the power 6 by 6 plus x to the power -4 by -4 प्लस x⁴ -4 by -4 ये माइनस को यहाँ लेके चलो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। yes x⁴ minus -1/4 इंटू ये माइनस पावर नीचे आ जाएगा तो x⁴ हो जाएगा। ठीक। yes sir. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। इतना इस्तेमाल होगा फिजिक्स में, इंटीग्रेशन इतना आना चाहिए। नाउ कम्स डेफिनेट Yes. इंटीग्रेशन। नाउ कम्स डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? तो अभी जो पिछला वाला पढ़ रहे थे उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाता है। इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें लिमिट चढ़ाया जाता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट चढ़ाएंगे। जैसे इंटीग्रेट, मान लो इंटीग्रेट f'(x) अगर लिखा हुआ है, मान लो ऐसा, तो इसका वैल्यू आएगा f'(x) का इंटीग्रेशन करेंगे तो fx आएगा। f'(x) का Yes sir. इंटीग्रेशन करेंगे तो fx आएगा। अब यहाँ लिमिट, अब ये तो ऐसा लिखेगा तो ये हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब अगर यहाँ लिमिट चढ़ाएंगे, लोअर लिमिट होता है, मान लो लोअर लिमिट a है, x का वैल्यू a से लेके x का वैल्यू b तक इंटीग्रेशन करना है। दिस इज x=a टू x=b। ओके, इसको बोला जाता है लोअर Yes. लिमिट, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, और इसको बोला जाता है अपर लिमिट। Upper. अपर लिमिट, ए से बी तक अगर ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे तो राइट साइड में एक लाइन ऐसे खींच के यहाँ देना पड़ेगा a टू b। अब क्या करेंगे, x के जगह पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, पहले b रखेंगे, एक रखेंगे a फिर b, माइनस
अब x के जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे इस इंटीग्रेशन में, x के जगह पर a, तो एफ ए, ठीक है। तो ऐसा अगर यस, करेंगे तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट a टू b f डैश x dx इज इक्वल टू होगा एफ एक्स a टू b, अपर लिमिट डालेंगे तो होगा एफ बी, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो होगा एफ ए। दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, यस सर। लिख लो। ओवर सर। इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कहीं अगर लिखा हुआ है इंटीग्रेट एक्स डी एक्स 1 to 2, इसको कह रहा है सोल्व करो। इंटीग्रेट एक्स डी एक्स 1 to 2, ओके, ऐसा लिखा हुआ है तो राइट इसका सर। मतलब ये कौन इंटीग्रेशन है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन है ये, डेफिनेट डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही पहले कर लेंगे जैसे इंटीग्रेशन करते थे हम लोग। इंटीग्रेट एक्स डी एक्स क्या होता है, एक्स के पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 1 + 1/1 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स यही होता है ना। यस सर। तो यहाँ लाइन ऐसे खींच के और लोअर लिमिट रखेंगे 1, अपर लिमिट रखेंगे 2। अब इसका वैल्यू क्या होता है, x²/2, 1 to 2, ठीक। यस सर। अब अपर लिमिट डाल दो, अब 2 डाल दो इसमें, अपर लिमिट x के जगह पर 2 डालो, 2 का स्क्वायर/2 माइनस लोअर लिमिट डालो, इस पे लोअर लिमिट अब 1 का स्क्वायर/2। पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट डाल करके उसको घटा देंगे लोअर लिमिट से। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4/2, 2 माइनस 1/2, 2 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा, बटा 2। 3/2। ए, समझ में आ रहा है। यस सर। जैसे मान लो दिया हुआ है पहले इंटीग्रेशन करके माइनस कर। हाँ, इंटीग्रेशन कर लो और पहले फिर अपर लिमिट डालेंगे माइनस लोअर लिमिट। जैसे x² मान लो दिया हुआ है 2x² + 2x² + 3x² + 2x dx, इसको करना है इंटीग्रेशन। मान लो 2x + 1 भी कर लो, चलो मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है 3x² + 2x + 1 dx, और लोअर लिमिट दिया हुआ है, लोअर लिमिट दिया है 2 से 3, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, इतना में इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन करते थे पहले एक बार कर लेंगे। तो ये 3x² का इंटीग्रेशन कितना होगा बताना, 3 × x² का इंटीग्रेशन क्या होगा,
एक्स क्यू x बाई to x 3 3 प्लस है तो प्लस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x square बाई by 2 टू प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x एक्स। अब लिमिट डाल देंगे, लोअर लिमिट है 2 और अपर लिमिट कितना है 3, जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें हमारा लिमिट हो गया 2 से लेके 3। 3 ठीक, आप पहले 3 डालेंगे, अपर लिमिट पहले ऊपर वाला वैल्यू इसमें डालेंगे, तो 3 के वैल्यू रख दीजिए सब, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक, yes sir माइनस, पहले अपर लिमिट डाल दिए, अब माइनस लोअर लिमिट डालिए, 2 डालेंगे, अब 2 डालो इसमें, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा ऐसे। yes sir अब यहाँ पर रख दो वैल्यू, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 9 27 27, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 9, 3 माइनस 2 का क्यूब 8 6 प्लस 8 2 4 प्लस 2, 27 9 36 और 3 39 माइनस 8 4 12 12 2 14, 14 ना बच जाएगा ये 25। 5 कोई दिक्कत, no sir कर लो। over sir तो आप एक करके बताओ मुझे, बी ग्रेट 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx करो 1 से लेकर के 2 तक। सर 1 का इंटीग्रेशन x तो 5 का इंटीग्रेशन 5x होगा। हाँ 5x, 5 बाहर निकल जाएगा, x 5x।
30 सर। 30। यस सर। चेक कर देता हूँ। चलो तो इसका हो जाएगा 4 × x³ का हो जाएगा x⁴/4 प्लस 3 × x² का इंटीग्रेशन x³/3 -2x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 5x लिमिट 1 to 2। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, गया x4 प्लस x³ माइनस x² प्लस 5x 1 से 2। अपर लिमिट 2 डाल देते हैं, 2⁴ प्लस 2⁵ माइनस 2² प्लस 5 × 2 माइनस नीचे वाला वैल्यू 1 डाल देते हैं, 1⁴ प्लस 1�3 माइनस 1�2 प्लस 5 × 1। यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 2 8 दूना 16 प्लस 2 दूनी 4 दूना 8 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 5 दूना 10। ये हो गया माइनस 1 1 2 2 में से गया 1, 5 अब 1 6 हो जाएगा हमारा 8। 16 में से 4 गया 12 8 20 10 30। 16 8 16 8 8 में से 4 गया 4 16 4 20 20 10 30 में से 6 जाएगा 24 आ रहा है मेरा। सर वहाँ पे माइनस लिखे, कहाँ नहीं माइनस, सारे को हम ऐड कर। कहाँ पे गलती की है, कहाँ माइनस नहीं लिखा? ये 2x वाला, के आगे माइनस नहीं है। यस सर। इसके आगे ही वाला, यस सर। इसको कुछ ही लिखा प्लस, यस सर। ऐसे प्लस लिख दिया, तो माइनस करो। यहाँ अगर माइनस करें, एक चलो तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे -4 तो 30। यस सर, हो गया सर। मान लो इंटीग्रेट किया हुआ है cos x dx 0 से π/2, ऐसा निकालने के लिए कर देते इंटीग्रेट cos x dx 0 से π/2, इसका वैल्यू निकालने के लिए दे देगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x साइन का एक्स इंटीग्रेशन होता है sin x। लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से π/2। 5/2। पहले π/2 रखते हैं, यहाँ हो जाएगा sin π/2, x की जगह पर π/2 माइनस, अब 0 यहाँ रखते हैं तो हो जाएगा sin 0। sin π/2 का वैल्यू कितना होता है? sin π/2, साइन π/2 मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री ना। 60 90। यस सर, 180 कट। π/2 मतलब 190 डिग्री, तो sin 90 डिग्री कितना होता है? साइन 1। 1 माइनस sin 0 कितना होता है? 0 तो 1 में से 0 गया, कितना बचेगा? 0 1 0। इसी प्रकार से मान लो दिया हुआ है इंटीग्रेट cos x dx -π/2 से लेकर के π/2 तक, निकालो इसे।
2 सर। कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स माइनस पाई बाई लेके पाई बाई टू। पहले क्या रखेंगे? पाई बाई टू लिखेंगे साइन यस पाई सर। बाई टू माइनस, अब लोअर लोअर लिमिट रखो तो क्या लिखेंगे? साइन माइनस एक्स पाई पाई। बाई 2। साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है? 1 वन। अच्छा, साइन माइनस। माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। साइन यस माइनस सर। थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, क्योंकि माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट का एंगल होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट का ना। यस सर। साइन जीरो माइनस थीटा, जीरो में से कुछ घटेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। जीरो नो चेंज, साइन यस साइन रह जाएगा, माइनस साइन थीटा। ये जो साइन माइनस पाई माइनस। बाई टू है, साइन माइनस पाई बाई टू है, इसको क्या लिख सकते हो? माइनस साइन पाई बाई टू लिख सकते हैं ना। यस सर। साइन पाई बाई, ये हो जाएगा माइनस, माइनस तो बाहर माइनस है माइनस ये, प्लस। और एक और हो यस जाएगा सर माइनस प्लस। साइन पाई बाई, माइनस वन माइनस माइनस प्लस, और साइन पाई बाई टू वन, वन प्लस प्लस वन। 2। गुड गुड। ओके, सो दिस इज यस सर। कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? डेफिनिट डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। अब इसमें आता है एक, क्या आता है? एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ, या इसको कर्व भी बोलते हैं, एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर यस सर। ग्राफ। ग्राफ। अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट ग्राफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है जो बहुत यूज होगा, अगला चैप्टर काइनेमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, उनका इस्तेमाल होगा बहुत ज्यादा। ओके, दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट यस सर। ग्राफ्स आपको जो पीडीएफ भेजे हैं उसमें भी हमने मेंशन कर दिया है। सबसे पहला होता है यस ग्राफ सर। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। एक्स एक्सिस है, रे वाई, y इक्वल टू एक्स। तो दिस इज ए ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है जो कि ओरिजिन से जाता है, ओरिजिन से जाने वाला एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है ये, y बराबर एक्स, जो कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे होता है। ठीक है, यस सर। स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का जनरल ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का जनरल ग्राफ होता है क्या? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, y इक्वल यस टू सर। एम एक्स प्लस सी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं ना पढ़ाए आपको? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। नो सर। तो स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्म होता है y इक्वल टू
mx प्लस सी, जहां भी ऐसा लिखा दिखेगा y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का, y इक्वल टू Yes, mx sir. प्लस सी टाइप का, दिस विल स्ट्रेट लाइन, वो ग्राफ किसका होगा? Straight line का. स्ट्रेट लाइन का। जहां भी ऐसा तुम्हें दिखा मिल गया, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है ऐसे एग्जाम्पल, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस वन, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, 1. तो इससे कंपेयर करोगे तो देखो, कंपेयर करोगे तो एम एम है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ एम के जगह पर कितना है? X. 1 है। 1. एम एक्स का गुणांक है ना, एम है एक्स का गुणांक, यहाँ Yes. एक्स का गुणांक कितना है? 1 है। 1. और सी प्लस के बाद जो बचेगा वो सी कहलाएगा, यहाँ प्लस के बाद 1 है, सी का वैल्यू कितना है? 1 है। 1. उसी प्रकार से मान लो लिखा हुआ है y इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस 5, इससे कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ m का वैल्यू कितना है? 2. -2. -2, m का वैल्यू -2 है, और c का वैल्यू कितना है? 5। 5. ठीक है। m क्या होता है? व्हाट इज m? m इज कॉल्ड स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप बताए थे ना? Yes, sir. m is called slope of a straight line. m is called slope of a straight line, and c is y intercept कहलाता है। y एक्सिस को जहां काटेगा उसको c बोला जाता है, y इंटरसेप्ट। तो इस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ होगा, इसका स्लोप है, इसका स्लोप m है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन मान लो ऐसा है, ये अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका स्लोप होगा, स्लोप बराबर m बराबर tan थीटा। Theta. tan थीटा को स्लोप बोलते हैं ना। Yes, sir. और c क्या है? c है y इंटरसेप्ट, y एक्सिस को जिस जगह पे काटेगा उसका वैल्यू, y को c पे काटेगा, y का वैल्यू c पे, तो इस पॉइंट पे y एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रहा है, ये एक्सिस से, y एक्सिस से इस पॉइंट पे, ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पे इस पॉइंट पे काट रहा है, तो इसका वैल्यू होगा, y का वैल्यू यहाँ c होगा। y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है, और y का वैल्यू होगा कितना? c। इस लाइन का नाम हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। C. तो अगर कोई लाइन लिखा हुआ है कहीं भी, अगर इक्वेशन तुमको मिल रहा है y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का, तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन है। m बताएगा स्लोप, m क्या बताएगा? स्लोप। Slope. tan थीटा बताएगा, m बताएगा स्लोप, m बराबर tan थीटा। थीटा है एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Direction. इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, बोलते हैं tan थीटा। और c क्या है? व्हाट इज c? c इज Y intersect. y इंटरसेप्ट। y एक्सिस को कहाँ काट करेगा लाइन, वो बताएगा c। y एक्सिस को जहां काटेगा उसको c बताएंगे। ठीक है। तो y एक्सिस को जहां भी Yes. काटेगा वहां पर x का वैल्यू हमेशा क्या होगा? y एक्सिस को जहां भी काटेगा वहां x का वैल्यू 0, क्योंकि y एक्सिस पर x का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। y एक्सिस पर x का वैल्यू कितना होता है? G. 0। y एक्सिस पर, ये देखो y एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस, ये ओरिजिन है ना, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है ना। Y axis पे X का वैल्यू 0 होता है. y एक्सिस पर हमेशा x का वैल्यू 0, और x एक्सिस पर किसका वैल्यू 0 होता है हमेशा? x एक्सिस पर
y का वैल्यू एक्स x एक्सिस एक्सिस पे वाई का। y का वैल्यू हमेशा 0 होगा। x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होगा और y एक्सिस पे हमेशा x का वैल्यू 0 होगा। 0। ओके। यस सर। हाँ, इतना लिखो, पहले इतना लिखो। ओवर सर। ठीक है, चलो ठीक है। तो यस। y इक्वल टू x, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? इसको y इक्वल टू एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं, इसको ऐसे y इक्वल टू एक्स प्लस 0। यस सर। m का वैल्यू कितना हो गया? 1। 1। और c का वैल्यू कितना हो गया? 0। c का वैल्यू 0 मतलब y का वैल्यू 0 पे काटेगा। तो y का वैल्यू 0 कहाँ होता है? ओरिजिन पे होता है। यस y सर। एक्सिस पे y का, इसका मतलब यहाँ पे काटेगा, लाइन यहाँ पे काटेगा ओरिजिन पर। और m का वैल्यू 1 मतलब tan थीटा, m बराबर tan थीटा होता है ना। यस सर। और tan थीटा 1 कहाँ होता है? थीटा बराबर कितने डिग्री पे? 45 डिग्री। इसका मतलब कि स्लोप 1 है, इसका मतलब एंगल कितना डिग्री बना रहा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। देखो यहाँ से 45 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री। ठीक। तो y इक्वल टू का ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो कि origin से पास करता है 45 डिग्री एंगल। ओके। यस सर। अच्छा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का अगर ग्राफ हमको खींचना हो, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। अब इसको कंपेयर कर दो किसके साथ? y इक्वल टू एम एक्स एम प्लस एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। m का वैल्यू कितना हो गया? 1। 1। और c का वैल्यू -1। -1। इसका मतलब y एक्सिस को कहाँ काटेगा?
-1 -1 पे। और स्लोप 1 है, इसका मतलब tan थीटा बराबर कितना है 1, 45 डिग्री। थीटा हो गया 45 डिग्री। तो इसका अगर ग्राफ खींचने के लिए हमको कोई बोल देगा कि इसका रफ ग्राफ खींचो, इसका रफ ग्राफ खींचो, वाई एक्सिस पे यहाँ रख देंगे वाई को, और एक्स एक्सिस पे एक्स को यहाँ रख देंगे, ये ओरिजिन है। अब -1 पे काट रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है, -1 पे। तो यहाँ वाई एक्सिस, वाई वैल्यू 0 होता है, -1 कहीं यहाँ होगा, एक्स का वैल्यू यस 0, सर। वाई का वैल्यू माइनस, यहाँ काटेगा और कितने डिग्री एंगल बनाएगा 45 डिग्री। 5 डिग्री। दिस इज रफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x -1। ओके, यस सर। लिख लो। ओवर सर। ए y इक्वल टू -6 का ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू -6 का ग्राफ कंपेयर करो इसके साथ, y इक्वल टू mx प्लस c के साथ। c के जगह पर कितना है यस यहाँ, सर। 0 है। 0। यस m सर। m बराबर कितना है -1, माइनस और c बराबर, 0। इसका मतलब c बराबर 0 मतलब y को कहाँ काट रहा है 0 पर, एक्स एक्सिस पे। y c बराबर 0 मतलब ओरिजिन पे काट रहा है, ओरिजिन पे ना। यस सर। और m बराबर -1 है, इसका मतलब tan थीटा बराबर -1। tan थीटा -1 कब होता है, नहीं। थीटा, थीटा के कौन से वैल्यू पर, 90 प्लस 45, 5। 90 प्लस 45, तो 90 प्लस 45 कितना होगा 135। 135। इसका मतलब कि इसका ग्राफ कैसे होगा, ये जो लाइन है c बराबर 0 है मतलब y एक्सिस को 0 पे काट रहा है, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू कहाँ 0 होता है y एक्सिस पे, ओरिजिन ओरिजिन पे। पे। और स्लोप है -1, यानी 135 डिग्री एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से 135 डिग्री, एक्स एक्सिस से 135 डिग्री, इधर कहीं पे होगा ऐसे। दिस इज इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू माइनस, ओके। यस सर। लिख लो।
हो गया अमन? No, sir. Over, sir. ओके, ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, Yes, sir. होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा जो पीडीएफ हम भेजे हैं, ठीक है, उसमें Yes, sir. उसमें इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का कुछ सवाल दिए हैं करने के लिए, होमवर्क, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को कर Yes, sir. लेना, उन क्वेश्चंस को कर लेना, Ye- ठीक है। पीडीएफ में डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का और डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक, इनका सवाल दिया हुआ है, उन सवाल्स को, ठीक है, ट्राई कर लेना, ठीक। Yes, sir. ठीक है, मिलते हैं अब, मंडे को मिलते हैं। Yes, sir. ठीक है, गुड बाय, टेक केयर। Goodbye, sir.